अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इमाम ऑफिशियल में आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है एक ऐसी एंटीबायोटिक जो कि वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती है और बेसिकली वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तौर पे भी वर्क करती है। और ये एंटीबायोटिक की बात हम करेंगे वो है एजिथ्रोमाइसिन। बेसिकली अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसमें ख़ास तौर पर स्किन का इन्फेक्शन है और इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन है या फिर चेस्ट इन्फेक्शन है, नोज इन्फेक्शन है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, लंग्स का इन्फेक्शन है, ब्रोंकियल इन्फेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एजिथ्रोमाइसिन जो फार्मूला है बड़ा अच्छा वर्क करता है, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग करती है मैक्रोलाइड ग्रुप से। तो इस एंटीबायोटिक के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सारा देखें ताकि अपने कमेंट्स और व्यूज का इजहार कर सकें। आज व्यूअर्स हम टॉपिक ऑफ कंसर्न है एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक इस वक्त आप जफर साहब जो है कैमरा मैन दिखा रहे हैं हमें, और कंपनी है बेसिकली OBS AGP, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है एजोमैक्स। एजोमैक्स दो तरह की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 250 mg कैप्सूल फॉर्म में और 500 mg टैबलेट फॉर्म में। 500 mg जो है ये 6 की पैक होती है और 250 mg 12 पैक में शामिल है। अब ये दोनों एंटीबायोटिक्स की जो डोजेज है और इसकी मैं सबसे पहले आपको इंडिकेशन की बात करता हूँ। सबसे पहले एजोमैक्स टैबलेट जिसमें एजिथ्रोमाइसिन होती है, तो एक ऐसा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ग्रुप है जो कि फर्स्ट जनरेशन में आ जाता है। और ऐसे पर्सन जो कि सोर थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में आते हैं, गले में खराश हो रही है या फिर जो है वो कंडीशन फ्लू कंडीशन आ रही है, फीवर कंडीशन हो रही है, या फिर ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर सोर थ्रोट के साथ साथ जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस के अंदर काफ़ी ये वर्क करती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्किन इन्फेक्शंस में ख़ासतौर पर एक्ने वल्गैरिस में इसका बड़ा अच्छा रोल है। और इसका अदर जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि ये ब्रोंकियल इन्फेक्शन में हेल्प करती है, जैसा कि नमूनिया, जिसमें अगर डबल नमूनिया होता है तो वहां पे भी एजोमैक्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस के इश्यूज में, यानी ऐसे पर्सन जिनमें टॉन्सिल्स का इशू होता है, वहां पे भी एजोमैक्स के बड़े अच्छे ड्रास्टिक रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब हम व्यूअर्स बात करते हैं कि एजोमैक्स जिसमें एजिथ्रोमाइसिन कंटेन करता है, ये एंटीबायोटिक इसका मैकेनिज्म क्या है। बेसिकली एजोमैक्स एजिथ्रोमाइसिन का जो ऐसा फार्मूला है जो कि बैक्टीरियल की प्रोटीन सिंथेसिस को राइबोसोमल RNA पर जाकर इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इनहिबिट कर देता है मैक्रोलाइड ग्रुप में से। लिहाजा ये इससे क्या होगा कि इसकी डोजेज के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों में बॉडी वेट के हिसाब से और उसके बाद फिर एज ग्रुप के लिहाज से, बॉडी वेट के लिहाज से इसकी डोजेज को एडजस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की, तो आमतौर पर एजोमैक्स की जो डोजेज है वो 500 से 2000 mg तक डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन दी जा सकती है। 500 mg की जो डोज है ये ओडी डोज दी जा सकती है 3 to 6 डेज, आमतौर पर 5 to 10 डेज भी दी जा सकती है। और अगर वैसे बात करें तो आमतौर पर जो रेगुलर डोजेज है वो 500 mg ही है। 250 mg से आमतौर पर स्टार्ट की जाती है, जो कि बीरी डोज कहलाती है, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग होती है, सुबह शाम दी जा सकती है। लेकिन जो कोर्स टाइटल है वो 5 to 10 डेज ही दिया जाता है। यही वजह है कि एजोमैक्स को कैप्सूल फॉर्म में जब हम टेक करते हैं तो 250 mg, जिसमें इस वक्त आप कंपनी का देख रहे हैं कि 12 कैप्सूल की पैकिंग है, तो वहां पे आपके 6 डेज का कोर्स होगा। और अगर आप 6 डेज के हिसाब से देखते हैं तो आप ओडी डोज के अंदर 6 टैबलेट भी यूज कर सकते हैं, या बीरी डोज के अंदर जो है वो आप 3 डेज के अंदर एजोमैक्स 500 mg का पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी एजोमैक्स के बारे की डोजेज। अब अगर बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की, तो आमतौर पर एजोमैक्स की साइड इफेक्ट बाकी एंटीबायोटिक्स, बाकी ड्रग्स के साथ साथ ही होती है। आमतौर पर इसके साइड इफेक्ट्स में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस और स्टमक अपसेट भी हो सकता है, नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन में, तो इसमें ड्रग इंटरेक्शंस भी हैं। ऐसे पर्सन जो कि एजोमैक्स के साथ किसी एंटासिड को टेक कर रहे हैं, सो दिस मेडिसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड स्पेशली इन एंटासिड ड्रग। इसके अलावा एजोमैक्स को वारफिन ग्रुप, साइक्लोस्पोरिन ग्रुप के साथ नहीं लिया जा सकता, वहां पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो यहाँ पे थी इसकी ड्रग इंटरेक्शन, और यहाँ पे आ गया इसकी ड्रग के साइड इफेक्ट्स के बारे में।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है, बिलो रूम टेम्परेचर नहीं रखा जाएगा, रूम टेम्परेचर पर ही इस ड्रग को रखा जाएगा। ये थे व्यूअर्स इस मेडिसिन के सारे बेनिफिट्स। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और सारी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।